नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। 2024 की शुरुआत के साथ ही चुनावी माहौल भी बनना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और शुरुआत आज के दिन की नागालैंड कोहिमा से हुई है। आज आपको बता दें कि 14 जनवरी को जो ये शुरुआत हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, आज इसका तीसरा दिन है और साथ ही यात्रा 6713 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी और इस बीच 350 से ज्यादा लोकसभा सीटें इस यात्रा के सफर में पड़ने वाली हैं। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक मायने इस यात्रा के नहीं निकाले जा सकते। लेकिन जिस समय में यह यात्रा निकाली जा रही है तो नाना करते कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने यात्रा के सामने आते हैं। बात राजनीतिक दलों की करें या फिर कांग्रेस के खुद। अब देखने की बात यह है कि इस यात्रा से कितना लाभ कांग्रेस 2024 के चुनाव में ले पाती है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक पहल बताई जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। मणिपुर में याद कीजिए 14 जनवरी को जब यात्रा का आगाज किया था राहुल गांधी ने, तो कहा था कि हम मन की बात बताने नहीं बल्कि आपके मन की बात सुनने आए। जोरदार तरीके से सत्ताधारी पार्टी पर राहुल गांधी ने आगाज करते हुए अपने शब्द बाण चलाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ। यहां तक कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी को प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने समय में देश के साथ अन्याय किया। यह कहना है गृह मंत्री अनिल विज का। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार आपको सुना देते हैं कि अनिल विज ने किस तरह से निशाना साधा इस भारत जोड़ो यात्रा पर। सुनिए। राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा निकालने की बजाय प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश के साथ जो जो अन्याय किए, इस देश का बंटवारा करवाया हिंदू मुस्लिम के आधार पर। 71 की लड़ाई में 80,000 POW पकड़े गए, बिना कुछ लिए वापस दे दिए। संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई, 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा में बंद कर दिए। कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। संवैधानिक तौर पर गठित सरकारों को इन्होंने अनेकों बार अपने पैरों से रौंदा है। 4 सरकारें तो हमारी 6 दिसंबर के बाद बिना किसी सोच विचार के इन्होंने तोड़ दी थी, तो इनको तो प्रायश्चित करना चाहिए। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल पैनल में मौजूद हैं, हनुमान वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और साथ ही राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले हनुमान वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ चलते हैं और बात करते हैं किस तरीके से लाभ हनुमान जी आप देख रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। हरियाणा के लिहाज से अगर बात करूं और नेशनल लेवल पर अगर बात करूं, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन जिस समय में ये यात्रा हो रही है चुनाव को लेकर बहुत सेंसिटिव समय सर, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने निहित है क्या इसमें? ऐसा है वसंत जी, पहले भी यात्रा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक निकाली गई थी। ठीक है। जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसी का ये अंग था। अब बीच में अगर कोई चुनाव आ जाए तो फिर कह सकते हैं कि इसमें चुनाव का लाभ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो उनके दुख सुनने के लिए मणिपुर में गए, मणिपुर से यात्रा शुरू की। अगर प्रधानमंत्री जी वहां जाके मणिपुर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द ना आना इस बात का परिचायक है कि वो कुछ भी इस देश में गलत हो रहा है उसको सुन ही नहीं सकते, उनकी व्याख्या को नहीं सुनते। हमने तो वहां से यात्रा शुरू करी, उन लोगों को सुनने हम गए थे। तो ये यात्रा हमारी उसी का अंग है। हमने तो नफरत की दुकान के सामने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया था भारत जोड़ो यात्रा में, उसी यात्रा का ये अंग है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको ये कह दे कि राजनीतिक है, ऐसी तो कोई बात इसमें है नहीं। तो यात्रा तो हमने पहले भी शुरू करी,
और ये दूसरी यात्रा आरंभ हुई है, तो पूरे देश की यात्रा करनी थी, उसी का ये अंग है। इसको कोई क्या सबक दे दे वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, लेकिन फायदे की जहां तक बात कर रहे हो इसमें कोई दो राय नहीं। जब राहुल जी जा रहे हैं और पूरी जनता उनके साथ, पूरे देश की जनता, आज तीसरा दिन है, 14 दिन शुरू हुए थे, आज तीसरा दिन है, जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव हो रहा है वो लोगों की मन की बात सुन रहे हैं, और जब मन की बात सुनेंगे तो फिर आके उनको इम्प्लीमेंट करने की जब बात होगी, जो हमारा राज होगा 2024 में, फिर वो सारी बातें वहां से जो सुन के आएंगे वो इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। 24 में राज की बात आपने कह दी, तो राजनीतिक फायदे तो आप भी लेकर चल रहे हैं इस यात्रा को लेकर। 24 में राज की बात आपने कही क्योंकि लोगों का साथ मिल रहा है राहुल गांधी को, अभी खुद आपने अपने मुंह से कहा है। बसंत जी, राज की बात तो मैं यूं कह रहा हूं कि जिस तरीके से ठीक है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण आज देश के हालात जो हैं, अभी मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी की, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की बात सुनी आपके ही इस चैनल पे, इस तरीके से 1971 की बात कर रहे थे, कितनी बड़ी बात है। जिस तरीके से विभाजन की बात कर रहे थे, इसमें कांग्रेस का कहाँ रोल था? कांग्रेस ने कौन सा देश का विभाजन कर दिया? जिस तरीके से नफरत की बात ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने, जातिवाद की ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब देश आजाद हुआ था तब एक बात चली थी, देश के लिए शहादत मुसलमानों ने भी दी थी, देश के लिए शहादत सिख और ईसाइयों ने भी दी थी। इस देश को आजाद किया तब एक बात चली थी इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। फिर ये नफरत क्यों उनके प्रति ऐसी चीज कही जाती है? आप ये देखें कि जब राम मंदिर अब बना है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, उसमें मुसलमान भी जाएंगे, हिंदू भी जाएंगे, फिर इनको बांटने की आवश्यकता क्या है? तो आपने क्यों मना कर दिया? आपकी तरफ से क्यों इनकार कर दिया गया? हमें तो सिर्फ 3 लोगों को जो है ना, इन्होंने वो दिया है निमंत्रण, हम जाएंगे, पहले भी गए हैं। अगर ताला नहीं मना कर दिया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना कर दिया, सोनिया गांधी ने मना कर दिया। वसंत जी हमने कभी क्रेडिट लिया क्या? कभी किसी कांग्रेस ने ये कहा कि हमने ताला खुलाने का काम हमने किया? हनुमान वर्मा जी, एक सवाल देखिए, राम मंदिर का जिक्र मैंने किया नहीं, अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो उस पर एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राम मंदिर को लेकर, बड़ा उत्साहित होके आपने भी स्वागत किया, लेकिन अब जब उद्घाटन की बारी आई है तो इस तरीके से मना कर देना, भारतीय जनता पार्टी को तो दोहरा लाभ दे रहे हैं आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई दोहरे लाभ की बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है वसंत जी किस तरीके से अधूरे, अब चारों शंकराचार्यों ने एक बात कह दी कि अधूरे मंदिर का निर्माण ना हुआ, अभी अधूरा पड़ा है, उसका कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जिस तरीके से अयोध्या के मंदिर के जो अभी पुजारी है उन्होंने एक बयान अब दिया, एक नया बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने एक बात कही कि ये तो जो है ना, अगर अब नहीं करें तो फिर 2026 तक कोई मुहूर्त नहीं था। इसका मतलब ये सीधा लाभ देना चाहते थे, इसलिए 2024 ये जनवरी चुनी गई है। ओके, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का खरा धरा है। ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। प्रोफेसर विधु रावल, कहना है हनुमान वर्मा का धर्म के आधार पर राजनीति आप करते हैं, अब 2024 को लेकर न्याय यात्रा शुरू कर दी है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी की तरफ से एक और बात कही गई आगाज करते समय कि 10 साल के अन्याय के शासनकाल के खिलाफ ये न्याय यात्रा हम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? वसंत जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हनुमान वर्मा जी को, राजेंद्र जादव जी को भी नमस्ते। देखिए, वास्तव में न्याय हो रहा है। किस प्रकार से कल अयोध्या के अंदर राम भक्तों ने कांग्रेस वालों की कुटाई की है, इन्हें दौड़ा कर पीटा है, किस प्रकार से चप्पल छोड़ भागे हैं, तो अयोध्या की जनता ने न्याय किया है, अयोध्या के लोगों ने, राम भक्तों ने न्याय किया है। और न्याय ये 10 सालों का नहीं है, ये किस प्रकार से कांग्रेस जो भारत के अंदर अधर्म का प्रतीक बन चुकी है उसका न्याय है। कांग्रेसी प्रवक्ता को सुन रहे थे हम, किस प्रकार से वो कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि हम सभी लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 22 तारीख को जाने वाले हैं, फिर बोले कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो जा रहे हैं लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। ये किस प्रकार से मैंने ये कब कहा? ये झूठी बातें विधु जी आपके पास कहाँ से आ जाती है? मैंने कब कहा कि हम नहीं रिकॉर्ड निकाल लेना। हनुमान जी आप टाइम नहीं वेस्ट किया करते। हनुमान जी, डिबेट में टाइम नहीं वेस्ट, बाद में जब आपके पास आऊंगा तो बात रखेगा, अभी इंटरेस्ट नहीं है।
विदु जी। हाँ, तो पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बताया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कुतर्क देने लगे कि 22 तारीख को वो खुद क्यों नहीं जा रहे। इसको रिकॉर्ड निकाल कर देख लेना, इनकी तसल्ली हो जाएगी किस प्रकार से आज कांग्रेस जो है अधर्म का प्राय हो चुकी है। और उसी के नाते जब ये कुछ लोग कल नौटंकी करने गए थे, देखिए प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जा सकते, लेकिन कल किस प्रकार से नौटंकी करने गए थे और फिर चप्पल छोड़ छोड़ कर भागे, इनको किस प्रकार से कूट कूट कर भगाया वहां की जनता ने। मुझे लगता है ये वास्तव में न्याय हो रहा है, और ये न्याय जो है, ये न्याय कल अयोध्या में हुआ, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर न्याय होगा। ये किस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता अधर्मियों को किस प्रकार से कूट कूट कर निकालेगी। और कहते ही हैं, निश्चरहीन करेंगे धरती ये प्रण है श्री राम का, जब तक कार्य न पूरा होगा नाम नहीं विश्राम का। तो देश की जनता विश्राम करने वाली नहीं है इन अधर्मियों को, जिसने देश का विभाजन किया। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, भारत विभाजन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिग्नेचर हैं, जिन्ना के साथ बैठकर टेबल पर किस प्रकार से भारत माता के इन्होंने विभाजन किया, उसकी तस्वीरें हर जगह हैं। किस प्रकार से ये बेवकूफ बनाते हैं जनता को। बंटवारे पर सिग्नेचर तो कर दिए इन्होंने, और ये कहते हैं कि बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। किस प्रकार से ये इन्होंने देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम करते रहे। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर ना बने, बल्कि राम मंदिर ही ना बने, किस प्रकार से खड़े थे। राम को काल्पनिक कह रहे थे, कल तक तो कह रहे थे कि वहां पर बाबरी फिर से बनाएंगे, यानी वो जो ढांचा जो राम भक्तों ने, कार सेवकों ने हटाया, ये कह रहे थे। कांग्रेस के आधिकारिक प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, जब ढांचा टूटा था इन्होंने कहा था हम फिर से वहां ढांचा बनाएंगे। ये अब लोग जो है किस प्रकार से मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, कभी किस प्रकार से अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। श्रेय खूब दिया, और भर भर कर जो श्रेय जो है अयोध्या की जनता ने इनको दिया। मुझे लगता है ये जो अयोध्या वालों ने काम किया है, ये देश वाले भी जो है इसको पकड़ेंगे। और किस प्रकार से धर्मो रक्षते रक्षति कहते हैं, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अधर्मियों का नाश करने का प्रभु श्री राम ने कहा हुआ है, और प्रभु श्री राम के जो जिस प्रकार से आदेश का पालन जो है राम भक्त समस्त समाज के अंदर करते हैं, राष्ट्र के अंदर करते हैं, दुनिया भर में करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेसियों का न्याय करने का समय आ गया है। और रही इनकी, पिछली बार जब यात्रा लेकर निकले थे तो देश को बता दिया किस प्रकार से भारत तोड़ो गैंग इनके साथ था। यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा, और यात्रा में साथ कौन थे? वो लोग थे जो छतों पर चढ़कर जेएनयू के अंदर नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। वो नारे लगाने वालों के साथ इन्होंने यात्रा निकाली थी। इस बार जो न्याय की बात हुई है, न्याय हो चुका है और न्याय होता रहेगा। मुझे लगता है न्याय की आवश्यकता भी थी, और इन कांग्रेसियों को अच्छे से न्याय जो है, चप्पल छोड़ छोड़ भागते कांग्रेसियों को न्याय जो है निश्चित तौर पर देश की जनता दे रही है। राजेंद्र जादौन, वरिष्ठ पत्रकार, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। और राजेंद्र जी, देखिए आगाज राहुल गांधी कर चुके हैं 2 दिन पहले 14 जनवरी को थोबल से। एक तरफ जय घोष है, एक तरफ उद्घोष है। तो इस उद्घोष से 2024 में जय घोष, समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा हूं मैं, जय घोष तक का सफर यात्रा तय कर पाएगी क्या राहुल गांधी जो निकाल रहे हैं? नहीं, देखिए कि राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो भारत जोड़ो नया यात्रा है, तो कहीं ना कहीं उसका मुकाबला जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा से भी हो रहा होगा। ठीक है। तो इधर जो है मोदी गवर्नमेंट में अपना एजेंडा, जो कुछ वो कर चुके हैं, जो कुछ वो करना चाहते हैं, जो वंचित रह गए, अंत्योदय उत्थान का जो कार्यक्रम है उनका, उसको आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। और आगे ये वादा कर रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि लोग किस तरह से अपने साथ न्याय करते हैं, कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को किस तरह से देखते हैं, विकसित भारत के वादे को किस तरह से देखते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, फिर हम 3री व्यवस्था बना देंगे, अर्थव्यवस्था बना देंगे 3रे नंबर की लिस्ट में। तो देखते हैं, अब ये तो लोग न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय शब्द तो राहुल जी ने जोड़ दिया है। सवाल ये है कि राहुल जी लोगों की मनः स्थिति को भांपने के लिए यात्रा पर निकले हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे और हम आपकी बात सुनेंगे। चलिए ठीक है कि मनः स्थिति पता चलेगी मतदाता की क्या है। ठीक है। तो सवाल ये है कि मेरे सामने बड़ा सवाल ये है कि ये कांग्रेस की कौन सी नीति है धर्मनिरपेक्षता की, कि बहुसंख्यक के धर्म की उपेक्षा करो। बहुसंख्यक का धर्म भी अपना धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा नहीं आता है। आप उसको उसी नजरिए से देखिए, तो एक निरपेक्ष दृष्टि से देखिए कि ये भी इनका धर्म है, तो इसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो आप उसको राजनीतिक बता के
कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता ये नहीं कह सकता कि मैं राजनीति नहीं करता। या तो वो ये तब कह सकता है जब वो राजनीतिक दल छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हर जगह राजनीति है। राहुल जी क्या राजनीति नहीं कर रहे, ये वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो सच नहीं बोल रहे। और राजेंद्र जी, ये समय तो है भी ऐसा कि हर एक छोटे से छोटे कदम के, छोटे से छोटे मूवमेंट के भी कई राजनीतिक मायने हो जाते हैं। नहीं, जब आप राजनीति में है, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो हर चीज आपकी, हर गतिविधि राजनीति से जोड़कर ही देखी जाएगी। हाँ, अगर आपको उससे मुक्त होना है तो आप फिर राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, मैदान छोड़ दीजिए। आप कहिए ना तो मैं चुनाव लड़ता हूँ, ना किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो शुद्धतः समाज सेवा है, देश सेवा है, राष्ट्र सेवा है, या तो उस परिभाषा में लाइए आप। ठीक है। तो ये राहुल जी के थिंक टैंक और कांग्रेस के थिंक टैंक कौन है? ये धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है, चलिए इसको जरूर बदला जाना चाहिए कि बहुसंख्यक के धर्म की उपेक्षा की थी। ये कौन सी परिभाषा है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी धर्म को बढ़ाने का काम नहीं करेगी, लेकिन सभी धर्मों का आदर भी करेगी। तो अब ये मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कुछ कांग्रेस लोग चले गए, दो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही चले गए, तो उसका लाभ जो उनको धार्मिक आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई। उनको जो है इस कार्यक्रम के बाद का भी कोई कार्यक्रम घोषित कर सकते हैं। ठीक है कि हम जो है, चूंकि ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम दूसरे दिन जाएंगे। ठीक है। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर रहे। ओके। और कुछ जा रहे हैं तो पहले चले जा रहे हैं, तो पहले जा रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, उसका क्या लाभ है? चलिए, तो ये जो है, ये नाटकीयता कांग्रेस को बंद करना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता की सच्ची परिभाषा पर आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कांग्रेस इस तरह से पिछड़ती रहेगी, चाहे कोई सी भी यात्रा निकालती। ओके। हनुमान वर्मा, सुना आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन को। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि एक बड़े राजनेता हैं, शीर्ष नेतृत्व में आते हैं राहुल गांधी कांग्रेस के। अब ऐसे में 7 सिस्टर्स की अगर बात कर लूं, आपकी न्याय यात्रा, आपको जानकारी भी होगी कि 13 दिन राहुल गांधी रहेंगे इन 7 सिस्टर में, मणिपुर, नागालैंड और साथ ही अरुणाचल के साथ साथ अगर बात कर लूं मैं, 25 लोकसभा सीटें पड़ती है इस नॉर्थ ईस्ट में। अब ऐसे में आगाज करते समय कहा कि सत्ताधारी पार्टी का राज हम उखाड़ फेंकेंगे, इस न्याय यात्रा से इतना लाभ हो जाएगा कांग्रेस को। तो कैसे आप इत्र देखते हैं राजनीतिक लाभ से इस यात्रा को? न्याय यात्रा की बात कर रहा हूं मैं, हनुमान वर्मा। ऐसे है, जब न्याय यात्रा शुरू हुई, आज 30वां दिन है। ठीक है। और जिस तरीके से अपार समूह कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी उनके मन की बात सुन रहे हैं, और वो मन की बात सुन के, सारी चीजों को देख के, क्योंकि पहले भी उन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक गई, आज ये मुंबई तक यात्रा आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा कांग्रेस को होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन सीटों पर लोकसभा में इसका फायदा होगा। तो ये खुल के कह दीजिए कि राजनीतिक लाभ कांग्रेस जरूर लेगी, खुल के कह दीजिए ना फिर एक बार। अभी मेरे साथी विश्लेषक ने एक बात कही कि ये जो संकल्प यात्रा इन्होंने निकाल दी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी यात्रा निकाले, हाँ, तो उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं, कोई राजनीति नहीं है उसमें। अच्छा। कांग्रेस अगर कोई भी यात्रा शुरू कर दे, उसमें जो है ना, इनको भारत मेख निकालनी आती है। नहीं, संकल्प यात्रा को भी हम बराबरी के साथ दिखा रहे हैं हनुमान वर्मा जी, इस तरीके की बात देखिए आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब देखने को मिली, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, अब विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। अब आप एक बार खुलकर ये कह भी दीजिए कि राजनीतिक फायदा कांग्रेस लेगी, क्योंकि अभी आपने ये तो कह दिया कि राजनीतिक लाभ होगा, जाहिर सी बात है। हाँ जी, इसमें कोई राय नहीं है हाँ, कि ये यात्रा जो निकल रही है इससे कांग्रेस को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन की बात सुने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, जिस तरीके से 146 सांसदों को निकाल के जो 3 काले कानून बना दिए इन्होंने, उनको लेकर वो बात भी तो वहाँ सारी चीजें होगी कि संविधान के ऊपर ये चोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसी के लिए तो न्याय यात्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, अब कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक और मेरा सवाल आपसे हनुमान वर्मा जी, देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र में इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, असम के सचिव पद से अपूर्व भट्टाचार्य ने इस्तीफा दिया, आपको पता होगा।
अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस खुद को जोड़ पाने में कितनी सक्षम है, दिखाई पड़ता है क्या धरातल पर ये हनुमान जी? ऐसा है बसंत जी, ये आना और जाना तो पार्टियों में लगा रहता है। ये टूटन कभी कोई सी पार्टी में होती, कभी किसी में से लोग चले जाते हैं। आज हम अगर हरियाणा की बात करूं तो आप देखें ना, कितने लोग जेजेपी से, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी से, कितने लोग इनेलो से, कितने लोग आम आदमी पार्टी से टूट टूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। ओके, जिनकी जो लोग न्यायप्रिय लोग अब कांग्रेस के साथ रहेंगे, तो अन्यायप्रिय और जो अब मैं अगर उनको ऐसा नाम लूं तो अच्छा नहीं लगता। अभी मेरे साथी एक बात बता रहे थे विदु जी कि वहाँ कांग्रेसी अपने जो है ना चप्पल छोड़ छोड़ के भागे। चलिए ठीक है, विदु जी सही जवाब ले लेते हैं। क्या वो भारतीय विदु रावल जी गुंडों ने करा होगा? विदु रावल जी दूसरा तो नहीं था वो। ओके ओके, हनुमान वर्मा, राम भगत ओके हनुमान वर्मा, आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर विदु रावल, प्रोफेसर विदु रावल बात रखिए। राम भगत किसी पे जूते और ठीक है, ओके आ रहा हूँ हनुमान वर्मा, वापस लौटूंगा आपके पास, उससे पहले विदु रावल। हनुमान जी, श्री राम के हनुमान बनिए, श्री राम के हनुमान बनिए। देखिए किस प्रकार से ये खुद कहते थे, ये खुद कहा करते थे कि राजनीति बहुत बुरी चीज है, और ये इस प्रकार से देश के अंदर माहौल बनाया हुआ था कांग्रेस को ना। मुझे अच्छा लगा कि आज आपके शो पर आकर इन्होंने, कांग्रेस ने कंसीड किया। इस माहौल का सदा सदा कांग्रेस को लाभ मिला कि ठीक है, नारे का लाभ मिलता था, जो दूसरे जो स्वच्छ लोग थे उनको भी अपनी बिरादरी में लाकर, ठीक है, दशकों तक ये रहा है। लेकिन ये कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। इनके कांग्रेस के सलाहकारों ने इस बार कहा, राहुल गांधी जी भगवान करके आप मत बोलिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो कभी तो आप महान इतिहासकार बन जाते हैं और बोलते हैं कि कोको कोला वाला शिकंजी बनाने वाला था, कभी आप कहते हैं मैकडोनल्ड्स वाला पकोड़े बनाने वाला था, कभी आप महान वैज्ञानिक बन जाते हैं और आलू से सोना बनाने की मशीन का इजाद कर देते हैं, और कभी कभी तो आप महान गणितज्ञ बन जाते हैं। किस प्रकार से महान गणितज्ञ बनकर आप 35 अंक का निर्माण कर दिया, आपने उसका आविष्कार कर दिया। कभी 150-50,000 की बात करते हैं। देखिए पिछली बार कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक यात्रा गई थी तो कांग्रेस का इस पूरे इलाके से सुपड़ा साफ करते गई थी। अब जो है, अब पूर्व से पश्चिम यानी अटक से लेकर कटक और कटक से लेकर अटक की जो है बीच में जो दुष्ट लोग हैं उनको अभी सफाया करने के लिए ये न्याय हो रहा है। और इसलिए जब ये कहते हैं कि मैं एक याद करवाना चाहूंगा, 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी, जो आरएम के साथी हैं, उन्होंने आह्वान किया था, केवल 30 सेकंड में पूरा करता हूं मैं, उन्होंने आह्वान किया था कि जो भी ईमानदार लोग हैं कांग्रेस के अंदर, अन्य पार्टियों के अंदर, वो अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दें। लेकिन देखिए 11-12 साल बाद उसका असर हो रहा है, किस प्रकार से लोग कांग्रेस ये छोड़ कर जा रहे हैं। ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस टूटी जा रही है, और ये फिर किस प्रकार से मोहब्बत की दुकान कहते हैं, और श्री राम भक्तों के प्रति इनकी नफरत, प्रभु श्री राम के प्रति इनकी नफरत भी जो है जग जाहिर है। तो ये मुझे लगता है विरोधाभासों से भरी हुई यात्रा का किस प्रकार से न्याय अयोध्या वासियों ने हल किया है, पूरे देश में यही होगा। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा न्यूज के साथ आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। तो अब लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की न्याय यात्रा से कितना असर पड़ेगा कांग्रेस खेमे के फायदे के रूप में, ये देखने की बात है। अब उद्घोष से जयघोष तक का सफर क्या राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से तय कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के खेमे की तरफ से कहा जाता है कि किसी राजनीतिक लाभ को लेने के लिए यात्रा नहीं है, बल्कि समाज की जो कुरीतियां उनको हटाने के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। बहरहाल अब देखने की बात होगी कि कितना न्याय राहुल गांधी कर पाते हैं, कितना लाभ मिलेगा। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।